Hello बच्चों, let us read the question. The question says, satellites orbiting the earth have finite life and sometimes debris of satellite fall to the earth. This is because A, the solar cell and the battery in the satellite run out. B, the laws of gravitation predict a trajectory spiraling inwards. C, of viscous forces causing the speed of satellite and hence height to gradually decrease. D, of collision with other satellite. So the key concept involved in this question is a knowledge of energy of the orbiting satellite. देखो, अगर कोई भी सैटेलाइट जो है वो किसी प्लैनेट के अराउंड जो है बेसिकली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, तो मैं कहूँगी कि उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जिसे मैं लिखती हूँ -gm डिवाइडेड बाय आर. ठीक है, आर बेसिकली क्या है, सैटेलाइट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. देखो, जैसे कि यहाँ पे ये प्लैनेट है और सैटेलाइट जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस आर को मैं क्या लिखूंगी, आर प्लस एच. राइट, तो यहाँ पे जो जी है दैट इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एम क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, जबकि आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सैटेलाइट. अब देखो होता क्या है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता जाता है. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होता जाता है, जिस वजह से रेडियस या हाइट जो है दैट डिक्रीजेस. और ये पोटेंशियल एनर्जी अगर जा रही है और एनर्जी अगर कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी और धीरे धीरे करके जो सैटेलाइट है इट बेसिकली कहाँ आ जाती है, वो इट फॉल्स टू द अर्थ. तो हुआ क्या, बेसिकली एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में कंटिन्यूसली रिडक्शन आया, जिसकी वजह से धीरे धीरे स्पीड बढ़ी और फाइनली वो आके कहाँ गिर गई, अर्थ में. पहला है सोलार सेल्स इन द बैटरीज इन द सैटेलाइट रन आउट. ये बिल्कुल मतलब ये कोई ऑब्वियस रीज़न नहीं है. द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन प्रेडिक्टर ट्रेजेक्टरी स्पाइरलिंग, बिल्कुल गलत बात है. ऑफ विस्कस फोर्सेज कॉजिंग द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड हेंस हाइट टू ग्रेजुअली डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है. एंड फोर्थ इज ऑफ कोलिजन विद अदर सैटेलाइट. बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि हर सैटेलाइट की अपनी जो है बेसिकली डेफिनेट ऑर्बिट होती है. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.